उसको जब तुम भर के लाते हो ना, तो उसमें लिक्विड दिखता है, लिक्विड हिलता है ना ऐसे, देखा होगा ना। सिलेंडर भर के जब लाते हो ना तुम, तो उसको हिलाओ, वो तुम्हें लिक्विड लिक्विड घूमता है ऐसे अंदर। हाँ, हिलता है, अच्छे से घुमाओ तो ठीक है। तो फिर उसके बाद में वो, हाँ उसके बाद में वो लिक्विड, उसके अंदर जो होता है ना, वो लिक्विड जैसे लगता है हमें, ऐसे लिक्विड घूम रहा है ऐसे इधर उधर, ऐसा लिक्विड जैसे घूमता है वैसे। अब वो लिक्विड क्यों बन गया है वो पता है क्या? एक्चुअल में तो वो बाहर निकलते टाइम कभी लिक्विड निकला है क्या बाहर? है क्या? वो अंदर गैस ही है। लेकिन तुमने क्या किया, उसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम उसका कम कर दिया है, कॉम्प्रेस कर दिया है बहुत। क्या होता है, बहुत इतना ज्यादा कॉम्प्रेस कर दिया जाता है उसको कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। मतलब वो लिक्विड बन जाता है, अंदर लिक्विड रहता है। जैसे वो थोड़ा एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो गैस बन जाता है। इसलिए निकलते टाइम गैस ही निकलता है, लेकिन अंदर लिक्विड है। समझेगा? तो डालते टाइम गैस ही डालते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस, वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होने की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीनों चीजें एक दूसरे को मैनिपुलेट कर सकती है। अगर तुम एक चीज अपने आप, एक चीज हिलाओगे तो अपने आप बाकी दो चीजें अपने आप हिलने लगेगी। अगर तुम वॉल्यूम कम कर दोगे तो अपने आप बाकी चीजें अपने आप हिलने लगती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। ठीक है, चला। मतलब लिक्विड को सॉलिड में नहीं कन्वर्ट कर सकते कंप्रेस करके? कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। एनर्जी लेंगे बहुत। हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी लगी उसको कॉम्प्रेस करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पे डेंसिटी का उसने, हमने ये कल देखा था, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे हम कल, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, हम हमेशा किसके साथ कंपेयर करते हैं उसको, वाटर के साथ कंपेयर करते हैं। कोई भी डेंसिटी को, डेंसिटी कोई भी सब्सटेंस की जब डेंसिटी रहती है उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, वाटर के साथ जब कंपेयर करते हैं, तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोल देते हैं। तो एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी कितने हैं, 2.7। इसका मतलब क्या, कि अगर तुम उतने ही वॉल्यूम का, और दोनों का वॉल्यूम अगर हमने सेम ले लिया, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कैसा है, सेम है, ठीक है। सेम वॉल्यूम के दो अगर मटेरियल लिए, एक में वाटर लिया एक में एल्यूमिनियम लिया, तो एल्यूमिनियम ज्यादा हेवी रहेगा, समझे, और वाटर थोड़ा हल्का रहेगा, मतलब थोड़ा हल्का रहेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें मोलिक्यूल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और हमने इसको किसके साथ कंपेयर किया है, वाटर की डेंसिटी के साथ। तो कंपेरिजन का रेशियो कितना आता है, 2.7। मतलब ये 2.7 टाइम्स ग्रेटर है वाटर के, इसमें मोलिक्यूल की काउंटिंग 2.7 टाइम्स ज्यादा है, समझे। तो ये चीज होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी जब भी बोला जाता है, तब हम कंपेयर करके देते हैं किसके साथ, वाटर की डेंसिटी के साथ। वाटर की डेंसिटी क्या रहती है, 1000 रहती है, मतलब नॉर्मली, याद रखो। 1000 क्या? 1000 kg/m3। ठीक है, ये सा यूनिट में। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको यूनिट आएगा क्या, यूनिट क्यों नहीं आएगा, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ले रहे हो तुम, तो यूनिट आने का कोई सवाल, रेशियो है, तो रेशियो में कोई नहीं आता है, यूनिट यूनिट लेस रहता है वो। अब देखो ये एक चीज है, देखो अभी यहाँ पे हर एक इस पे अलग अलग प्रेशर लगाया हुआ है। तो क्या चीज है इसमें, ये एक एरिया है A1, ये एरिया है A2, ये एरिया है A3। तो सबके एरिया में डिफरेंस है, एक एक छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, ठीक है। तो एरिया बड़ा है, छोटा है, उसके हिसाब से फिर प्रेशर P1 लग रहा है यहाँ पे प्रेशर P2 लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर P3 लग रहा है। तो अब सीधी सी बात है, प्रेशर और एरिया का रिलेशन कैसे रहता है, कैसे रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर बात ऐसी है कि जिसका एरिया कम है, जिसका एरिया कम है उसका प्रेशर अल्टीमेटली ज्यादा रहेगा। तो किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा फिर, P1 का। उससे ज्यादा प्रेशर थोड़ा, उससे कम थोड़ा P2 का, और उससे कम उससे कम P3 का। तो सबसे कम प्रेशर किस पे लगेगा, मतलब एरिया 3 पे सबसे हाँ, मतलब एरिया 3 पे सबसे कम प्रेशर लगेगा। तो ये वही है, देखो। अब दिक्कत क्या है, अगर तीनों एरिया नॉट इक्वल रहे यहाँ पे, अब ये वाटर के, अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप जो भी ये एरिया ले रहे हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो नॉर्मल फोर्स रहता है। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या, जो हम लगा रहे हैं अभी। अगर तुम यही चीज अगर लिक्विड में रखो, मतलब अगर ये बिना लिक्विड के अगर तुमने किया, तो इसका प्रेशर सबसे कम, इसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा, इसका प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। इसमें
नॉर्मल ऐसे बाहर निकाल के बिना लिक्विड के, मतलब एक फोर्स लगा रहे हो और तुम कैलकुलेट कर रहे हो। लिक्विड का प्रॉब्लम क्या है, लिक्विड पास्कल लॉ पे चलता है। पास्कल लॉ क्या बोलता है, लिक्विड हर जगह पे इक्वल फोर्स लगाएगा। क्या फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्स। हाँ, मतलब हर जगह पे कोई भी पॉइंट रहने दो, वो इक्वल ही फोर्स अप्लाई कर देता है सब जगह पे। समझेगा, ये कौन सा लॉ है, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ का स्टेटमेंट की वजह से क्या हो जाता है कि अगर तुम एक ही लेवल पे सबको रख रहे हो, लेवल एक ही है मतलब हाइट, ठीक है, तो इसके ऊपर जितना पानी आएगा, अब इसके ऊपर कितना पानी आएगा, इतना पानी आएगा ना इसके ऊपर, तो सबके ऊपर पानी के लेवल क्या है, सेम है। और इसका एक और चीज है कि जो पानी का जो प्रेशर लगने वाला है ना, वो हर जगह पे कैसे लगेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो कौन से लॉ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो पास्कल लॉ। पास्कल लॉ होता है कि हर जगह पे प्रेशर सेम ही रहने वाला है, तुम कितना भी इसमें कुछ भी कर लो, प्रेशर तो हर जगह पे सेम रहेगा। तो फिर एरिया कितना भी बढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता है, यहाँ पे भी पी प्रेशर है, यहाँ पे भी पी प्रेशर है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर वो बिल्ड होता है। तुम एरिया कितना भी बढ़ाओ या कितना भी घटाओ, लेवल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाँ, मतलब इसकी लेवल और इसकी लेवल तीनों की लेवल सेम है, तो प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि ये थोड़ा समझो ऊपर है, ठीक है, और ये थोड़ा नीचे ला दे, मैं इसको ऐसा, समझे क्या, डेप्थ में ला दिया, तो अब प्रेशर में डिफरेंस आएगा। वाई प्रेशर में डिफरेंस आएगा, उसका रीजन बताता हूँ। इसके ऊपर जितना पानी फोर्स लगाएगा ना, उससे ज्यादा पानी इसके ऊपर आएगा। वाटर ऊपर ज्यादा आ जाएगा ना, तो उसका वेट लगेगा ना उस पे, तो जितना पानी ऊपर उसका वेट उतना ज्यादा। और और एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फोर्स से पड़ता है, प्रेशर को। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। यहाँ पे एरिया कोई मैटर नहीं करेगा लिक्विड के अंदर। एरिया क्यों नहीं मैटर करता है, क्योंकि पास्कल लॉ बोलता है कि हर जगह पे इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो एरिया कितना भी बढ़ाओ कितना भी घटाओ उससे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह पे इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो छोटा रहे बड़ा रहे डजंट मैटर। तो फर्क सिर्फ फोर्स बना सकता है। और फर्क, फोर्स क्यों फर्क बनाएगा, क्योंकि ऊपर जो वाटर की लेवल है ना वो बढ़ गई, तो उसकी वजह से उसका वेट भी बढ़ जाएगा वाटर का नीचे आने का, और वेट बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली चीज पे फोर्स भी बढ़ जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो हमेशा सबमरीन जो रहती है, सबमरीन, उसको एक लिमिटेशन दिया जाता है। जैसे नॉर्मल जो सबमरीन रहती है उसको 300 मीटर के नीचे नहीं जाने का, या अच्छी अच्छी वाली सबमरीन ज्यादा ज्यादा क्या होती है 700 मीटर या 1000 मीटर तक जाती है, 1 किलोमीटर तक नीचे, इससे नीचे नहीं जाती वो समंदर में। लोग क्यों नहीं जाती पता है क्या तुम्हें, क्योंकि पूरे समंदर का प्रेशर उस पर आ जाता है, पूरा वाटर प्रेशर डाल देता है उसको। क्योंकि तुम अगर 1 मीटर भी नीचे जा रहे हो, मतलब पूरे सी के, पूरा सी है ना, अगर तुम उसके 1 मीटर भी नीचे जा रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि पूरे 1 मीटर के ऊपर जितना पानी है ना, वो सारा का सारा तुम पे क्या डाल रहा है, प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। मतलब जो ऊपर है भी नहीं वो प्रेशर डाल रहा है। वो सब 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 पानी पूरा डाल देगा प्रेशर। क्यों, क्योंकि पूरे जो पास्कल लॉ क्या बोलता है, हर जगह से इक्वल प्रेशर एग्जिबिट होता है, और ये सारे कोहेसिव फोर्स से कनेक्टेड रहते हैं, सारे वाटर के मॉलिक्यूल, समझेगा। तो कोहेसिव फोर्स से कनेक्ट होने की वजह से पूरा का पूरा पानी का प्रेशर तुम पे आ जाता है। इसलिए हमारी बस सबमरीन की रेंज एक 1000 मीटर बहुत हो गई, उससे नीचे अगर वो चला जाएगा तो डायरेक्ट कॉम्प्रेस हो जाता है, समझे क्या। उसके नट बोल्ट निकल जाते हैं, बहुत सी डैमेजेस हो जाते हैं उसमें, क्योंकि इतना प्रेशर वो बेयर नहीं कर सकता, बेयर नहीं कर सकता, कोई मटेरियल है नहीं हमारे पास इतना प्रेशर बेयर करने के लिए। तो सबमरीन एक रेंज पे चलती है। तो ये चीज है इसमें, ये पास्कल लॉ की वजह से होता है ऐसा। तो अगर तुम एक सेम लेवल में रहोगे तो प्रेशर हमेशा इक्वल रहेगा। भाई तुम चीज कितनी भी बड़ी लेके जाओ, चीज कितनी भी छोटी लेके जाओ, इससे कोई मतलब नहीं बनता। हाइट से मतलब बनता है, नीचे जाओगे तो फिर दिक्कत है, समझेगा। हाँ, ऑनलाइन कड़ा लगा रहे। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है ऐसा। अब ये फॉर्मूला देखो, इसमें क्या बोल रही है कि अगर आपने एक सिलेंडर ले लिया है, देखो फॉर एग्जांपल दिस, और ये सिलेंडर में हम क्या कर रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका, कितना एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और इतना क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका।
अब क्या हो रहा है, ये पानी के अंदर है, ठीक है। अब हम सोचेंगे ऐसे कि ये जो पानी है ना, इसके ऊपर भी ये सिर्फ कुछ है नहीं, यहाँ पे भी एयर है। बाहर कौन है, एयर है ना बाहर। तो एयर का कौन सा प्रेशर लगता है पानी पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, पानी पे लगा हुआ है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले से पानी एक्सपीरियंस कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। और फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये ऊपर का पानी, ये पूरा का पूरा प्रेशर किस पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना फोर्स लग रहा है उस पे, फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर कितना था तुम्हारे पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मतलब उसको P1 बोला उसने, क्या बोला उसको, P1। और एरिया कितना था तुम्हारा, ए इतना क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हारे पास। तो इतना तुम्हारा फोर्स बिल्ड हो रहा है ऊपर से, ठीक है, नीचे की तरफ। और जब लिक्विड कॉलम के अंदर का भी जो पानी है, उसका भी तो कुछ ना कुछ तो वेट होगा। तो वो वेट होता है mg, उसका मास, लिक्विड लिक्विड कॉलम के अंदर का जो पानी है उसका मास कितना है समझो, m मास है उसका, लिक्विड कॉलम के अंदर का पानी जो होता है, और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बन जाएगा उसका वेट, नीचे खींचेगा उसको वेट, ठीक है। तो अब हमें अगर इस पे पूछा है कि भाई कितना प्रेशर यहाँ पे बिल्ड होगा, ठीक है, तो कितना प्रेशर बिल्ड होगा ये कैसे निकालोगे तुम, तो तुम्हें यहाँ पे निकालना पड़ता है mgh, इतना प्रेशर ये बिल्ड होता है। एच क्यू, हाइट मैटर करता है ना, अभी तो बोला मैंने, लिक्विड कॉलम में कितना तुम्हारा हाइट है वो मैटर करेगा। अब देखो दो जगह से तुम्हें प्रेशर लग रहा है, कौन सी दो जगह से, अगर तुमने जो सॉलिड सिलेंडर ले लिया है, ऊपर से प्रेशर लगेगा, बॉटम से भी प्रेशर लगेगा। बॉटम से प्रेशर किसका लगेगा, लिक्विड का, उसको बोलते हैं बायनेंसी फोर्स। कौन सा है वो, बायनेंसी फोर्स। वो फोर्स लगाएगा P2A, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लगेगा P1A, उसका खुद का पानी है अंदर, उसका लगेगा mg, और कितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है, h हाइट का ऑब्जेक्ट है। अभी देखो ये बैलेंस शीट देखो यहाँ पे, अभी ये क्या बोलेगा, ऊपर से लग रहा था, देखो फोर्सेस का बैलेंस निकालो, फोर्सेस अभी हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया तो ये तो आना चाहिए। ऊपर से नीचे कौन सा फोर्स आ रहा है, P1A, बराबर है। और नीचे कौन सा फोर्स आ रहा था, mg, mg नीचे चल रहा है ना, बराबर है कि नहीं। और नीचे कौन सा, और नीचे से ऊपर कौन सा फोर्स आ रहा है, P2A, समझे क्या। तो नीचे से ऊपर P2A भी आ रहा है, तो इतना फोर्सेस का बैलेंस शीट है यहाँ पे। तो हमने क्या पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में, वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते थे, बैलेंस करते रहते, तभी तो वो पॉइंट वहां पे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात है, P1A नीचे जो जा रहा है उसमें mg अगर हम प्लस करेंगे, मतलब P1A प्लस mg करेंगे, तो फिर हमें P2A मिलना चाहिए, आया ना, मिलना चाहिए ना। तो फिर हम क्या करेंगे, P1A को उधर शिफ्ट कर लेते, तो फिर इधर क्या बचेगा, mg इज इक्वल टू P2A माइनस P1A, ठीक है, प्लस का माइनस हो जाएगा, दोनों में से क्या निकल जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कॉमन निकल जाएगा। तो P2 माइनस P1 इन ब्रैकेट, ए कॉमन निकाल दिया, और बचेगा mg, तो ये इक्वेशन मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे mg आएगा, समझे, ये निकाला मैंने अभी, ये समझा नहीं समझा। तो हाँ, तो जब भी लिक्विड कॉलम में जब तुम जाओगे, तो उसके जो कैलकुलेशन रहते हैं, तो वो कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, नीचे से प्रेशर लगेगा, बीच में उसका वेट है वो भी लगेगा, ये सारों का बैलेंस करके फिर आंसर निकाला। ऑनलाइन क्लियर है एवढं, येस. आता पुढे बघा, इथं डेरिवेशन कडे लक्ष द्या, ते समजून जाईल तुम्हाला। इथे mg आलंय बघा, हे आता काढलं होतं, ठीक आहे। मग आता तुम्हाला जर मास पाहिजे असेल तर तुम्ही काय करणार, हा जी इकडे डिवाइड करून घेणार, ठीक आहे। किंवा मासचा एक अनादर फॉर्म्युला पण असतो आपल्याकडे, कुठला, मासचा कुठला फॉर्म्युला असतो आपल्याकडे, व्हॉल्यूम आणि याच्यामध्ये रिप्रेझेंट करू शकतो ना आपण त्याला, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम हॅलो, हा बोल नाही काय पटकन, लेक्चर मध्ये बोल, हा
हे बघा, आता हे जे डेरिव्हेशन आहे ना, याच्यामध्ये तुम्हाला मासची व्हॅल्यू पुट करता येईल. तुम्ही मासला काय लिहू शकता, डेन्सिटीच्या फॉर्मॅट म्हणून. कारण काय असतं आपल्याला बघा, ह्या लिक्विड कॉलमच्या मध्ये किती मास नेमकं गेलंय हे आपण असं फिजिकली मेजर नाही करू शकत. जसं जाऊन कसं काय मेजर करणार ना तुम्ही, तिथं लिक्विडच्या आतमध्ये येते. मग त्याला अपन कैसे पद्धति काटो, कैलकुलेशन. तो लिक्विड का हमें क्या पता होता है, डेंसिटी पता होता है. ये तो ऊपर मेजर करो, नीचे मेजर करो, अंदर मेजर करो, सब जगह पे सेम रहेगा. ये लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है वो तो तुम्हें पता ही रहता है, बराबर है ना. वो तो तुमने ही बनाया लिक्विड कॉलम कितना रहने वाला है. ठीक है, मतलब सिलेंडर कितना लोगे तुम बीच में. तो कुछ कुछ चीजें तुम्हें पता ही रहती है. जैसे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता रहता है, क्योंकि लिक्विड कॉलम का एरिया कितना रहना चाहिए वो भी तुमने डिसाइड किया. सिलेंडर कितना होना चाहिए वो भी तुम्हारा डिसीजन है. हाइट कितनी होनी चाहिए उसकी वो भी तुम्हारा डिसीजन है. ठीक है कि नहीं. तो फिर ये चीजें तुम्हें फिजिकली पता होती है, मतलब नॉर्मली तुम्हें पता होती है. तुम डायरेक्टली मास निकाल नहीं सकते कि अंदर मास कितना गया. तो मास हम निकालते कैसे, तो मास का फॉर्मूला निकलता है डेंसिटी से. तो डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास का फॉर्मूला रहता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास. ठीक है ना. अब ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि वॉल्यूम तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है सिलेंडर का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच. अब अगर इसमें तुम नोट करोगे तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, ये एक सर्कल का एरिया होता है. क्या होता है वो, सर्कल का एरिया. हाँ, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा, एक सर्कल ही आएगा ना क्रॉस सेक्शन एरिया. तो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट एच. तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट अगर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वॉल्यूम. वॉल्यूम मिलता है ना, देखो ना, एरिया इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम. समझा. तो फिर हम वॉल्यूम की जगह पे ए इंटू एच भी लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट. ठीक है. अब ये फॉर्मूला मैंने क्यों निकाला, क्योंकि इसमें से मुझे हर एक चीज पता है. मुझे डेंसिटी पता है लिक्विड की, मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी पता है, मुझे हाइट ऑलरेडी पता है. तो मैं इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके मास निकाल सकता हूँ और फिर ये मास लेके मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा. ठीक है. तो फिर मुझे क्या मिलेगा, प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू रो ए एच जी, इतना मिलेगा. दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या, दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा रो जी एच का. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए कि अगर हमने किसी लिक्विड कॉलम को किसी लिक्विड के अंदर ले लिया, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंस आता है, मतलब नीचे से जो प्रेशर लगेगा P2 और ऊपर से जो प्रेशर लगेगा P1, उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा P2 माइनस P1, वो डिफरेंस हमेशा रो जी एच के इतना होता है. रो जी एच मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम. समझा. आगे चलो. करते क्या रे. हाँ, ऑनलाइन समझ लगा रहे. हो. हो सर. हाँ, दो लिक्विड कॉलम के ऊपर के और बॉटम के प्रेशर निकालने के लिए, बीच में का प्रेशर निकालने के लिए, उस पे नीचे से प्रेशर कैसे पड़ रहा है. बायसी फोर्स लगेगा ना उधर. हाँ, नीचे से प्रेशर नहीं लगता क्या पानी के अंदर चले गए तो. देखो ये बोल रहा है कि सबका प्रेशर एक जैसा है. वाई, बिकॉज उनकी सबकी क्या एक जैसी थी, हाइट. प्रेशर चेंज होने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें थी, अभी हमने फॉर्मूला देखा कुछ देर पहले. चेंज इन प्रेशर क्या था, क्या था, P1 माइनस रो. P2. अरे अभी देखा ना रो जी एच. तो मुझे बताओ, ये पहली वाली जो केस थी मैंने बोला था ये प्रेशर और ये प्रेशर इक्वल रहेगा, भले एरिया अलग अलग है. ये ऐसे क्यों बोला था मैंने, क्योंकि प्रेशर में जो चेंज आता है ना वो तीन लोगों की वजह से आता है. एक तो डेंसिटी में चेंज हुआ तो आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हुआ तो आएगा, हाइट में चेंज हुआ तो आएगा. मुझे बताओ इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या, हाँ, फार्मूला में क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या. तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना भी बढ़ जाए और कितना भी घट जाए उससे कोई डिफरेंस नहीं आता. समझे ना. तो इधर ध्यान दोगे तो समझेगा ना. किधर ध्यान है तुम्हारा, फिर से बताता हूं. तीनों का लेवल एक जैसा था. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और कम है.
अब मैंने क्या बोला था, नॉर्मली नॉर्मली हम लोगों को क्या लगता है, जिसका एरिया बढ़ जाता है ना उसका प्रेशर अपने आप घट जाता है। ये ऐसी चीज लिक्विड के बाहर होगी। लिक्विड के बाहर अगर तुम करते हो, कोई फोर्स लगाते हो और एरिया ढूंढते हो और प्रेशर ढूंढते हो, तो फिर वो फॉलो हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यही चीज लिक्विड के अंदर डाली तुमने, मतलब ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर लिया, ठीक है, तो फिर वो चीज सेटिस्फाई नहीं होती। वाई नहीं होती? क्योंकि लिक्विड का जो प्रेशर है ना वो हर जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट रहता है। और अभी हमने एक फार्मूला डिराइव किया। कौन सा फार्मूला डिराइव किया? जो भी यहाँ पे प्रेशर लगता है, तो ऊपर से लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाला प्रेशर के बीच में का डिफरेंस, तो चेंज इन प्रेशर बोलते हैं हम उसको। क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रेशर, P2 माइनस P1 कितना रहता है वो? रो जी एच। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, चेंज इन प्रेशर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना, ज्यादा होना, बढ़ना, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क सिर्फ किससे आएगा? ये तीन चीजों से। कौन सी तीन चीजें? अगर तुम लिक्विड की डेंसिटी बदल दो तो प्रेशर में अपने आप डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ पे करने की वजह मून पे जाके करो एक्सपेरिमेंट को, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, तो उससे भी डिफरेंस तुम्हें प्रेशर में देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज, अगर तुम ऑब्जेक्ट की हाइट को ऊपर नीचे कर दो, मतलब यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी थी? सेम थी ना, देखो ना, सभी की हाइट पे थे। दिखने रहेगा, देखो एक ही हाइट पे सरफेस से एच, सब कोई, ये भी एच हाइट पे, ये भी एच हाइट पे, और ये भी एच हाइट पे। तो हाइट सेम होने की वजह से प्रेशर में चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने कोई पैरामीटर को चेंज नहीं किया है। ठीक है क्या? लिक्विड वही है, एक्सपेरिमेंट अर्थ पे ही हो रहा है, और हाइट तो मैंने चेंज की ही नहीं किसी की। तो फिर प्रेशर में चेंज आने का सवाल नहीं उठता। इसलिए वो बोल रहा है कि सारे इसका प्रेशर कैसा है? इक्वल है, भले ही एरिया अलग अलग हो। लिक्विड में अलग होता है, बाहर अलग होता है। डेंसिटी किसकी लेते हैं? लिक्विड की ना, समझेगा? तो मतलब तीनों पे इक्वल प्रेशर पड़ रहा है। तीनों पे इक्वल प्रेशर पड़ता है, भले ही एरिया कम या ज्यादा रहे। फोर्स भी कम रहता है। तो ये पास्कल लॉ है। कौन सा लॉ है ये? पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, अगर एक सेम हाइट पे रहे तो सारी जगह पे इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये बोलता है पास्कल लॉ। फिर ये पास्कल लॉ के हिसाब से ही आगे चल के हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम क्रिएट होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है? इसी रूल का यूज करता है हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या बोलता है कि अगर तुम एक छोटा सा सिलेंडर ले लो, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, एक हमने छोटा सा सिलेंडर ले लिया। ये छोटा सा सिलेंडर को अगर तुम दबाओगे तो इसका कनेक्शन वाटर के साथ इसको लगाया होता है, मतलब बड़े वाले को। अगर जितना जितना फोर्स तुम यहाँ पे लगाओगे ना, उतना ही फोर्स यहाँ से काउंटर मिलेगा तुम्हें इधर। सिस्टम वैसे बनाई जाती। और ऐसे क्यों मिलता है वो? क्योंकि ये, हाँ, ये प्रेशर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है हर जगह से। तुम्हारा जितना यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होगा उतना ही यहाँ पे होने वाला है। तो एरिया कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम क्या करते हो? तुम छोटी चीज को दबाते हो और बड़ी चीज उठाते हो, तो कम एफर्ट लगता है ना फिर। तो एफर्ट कम क्यों लगता है फिर? क्योंकि प्रेशर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एरिया पे उसका कोई टेंशन नहीं है। एरिया कितना भी बढ़ा रहा तब भी प्रेशर उतना ही लगेगा। होता क्या मतलब सच्ची वैसा, मतलब एक हमने बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट को पानी के नीचे रख दिया वही सेम लेवल पे, और एक बहुत ही छोटे मतलब पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो भी दोनों पे सेम प्रेशर पड़ेगा। सेम प्रेशर एग्जर्ट होता है, हाइट सेम होनी चाहिए लेकिन। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिक सिस्टम का बेसिक है। तो फार्मूला याद रखो, प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला क्या है? रो जी एच। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर कर लेते हैं तो ये ऐसे आता है, देखो कैलकुलेशन। तो रो जी एच आ जाता है, फिर ये हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम आ जाता है, फिर ये सारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह ये सब बताया मैंने अभी, है ना। अब देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये बहुत बार नीट में भी पूछा गया ये क्वेश्चन एक बार, मतलब बस डायग्राम दे दी थी और किस में प्रेशर ज्यादा रहेगा किस में कम रहेगा ये पूछा था। इतना आसान क्वेश्चन था ये। तो सीधी सी बात है ना, सबकी हाइट कैसी है? एक जैसी है कि नहीं? पानी के अंदर है ना। हाँ, तो सबकी हाइट, पानी के अंदर रहो या ऊपर रहो, कुछ भी रहो, सब पे प्रेशर एक जैसा ही एग्जर्ट होता है।
जैसे वो पानी के अंदर रहता है तब होता है ना, जैसे एयर के अंदर रहता है, ये एयर भी एक टाइप का फ्लूइड है, समझेगा। अगर तुम ऐसे इसमें प्रेशर लेते हो, ऐसे इसमें लेते हो, ऐसे इसमें लेते हो, ऐसे इसमें लेते हो, मतलब उसने क्या बोला था कि अगर मैं सेम प्रेशर एक्सर्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट सबका सबका शेप अलग अलग है, देखो दिख रहा है ना। हाँ, अगर नीचे से पानी ऊपर आना चाहिए तो सबकी लेवल क्या रहेगी, तो सबकी लेवल हमेशा सेम रहेगी, शेप कौन सा भी रहने दो। मतलब नीचे से पानी अगर ऊपर आएगा ना, नीचे एक टैंक है पानी का, समझे क्या। हाँ, नीचे से पानी समझो ऊपर आ रहा है एक सेम लेवल को, आप कहीं पे भी पानी डालोगे तो लेवल बढ़ेगी ना। आप यहाँ पे पानी डाल रहे हो समझो, तो पानी नीचे से कहाँ पे जाएगा, हर एक में जाएगा ना। नहीं समझा, लिंक है थोड़ा एक दूसरे को। तो पानी तुम कहीं से भी डालते रहो, तो जहाँ पे तुम डाल रहे हो उसकी लेवल ज्यादा हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। सबकी लेवल कैसी आएगी, इक्वल आएगी, भले ही उनके शेप अलग अलग है। देखो कितना अलग अलग शेप है, इसका बहुत ज्यादा शेप है, इसका कम है, इसका कम है, इसका बहुत ज्यादा कम है, इसका बहुत ज्यादा है। तो अभी तुम्हें लगना चाहिए ना कि यहाँ पे तो सब बहुत ज्यादा पानी आ गया सर, यहाँ पे तो बहुत कम पानी है, तो इसका लेवल ऊपर जाना चाहिए था, इसका लेवल नीचे रहना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं होता, ये पास्कल लॉ की वजह से नहीं होता है। पास्कल लॉ बोलता है कि हर जगह पे इक्वल प्रेशर एग्जीक्यूट होगा, तो दैट्स व्हाई हर किसी की लेवल सेम ही रहेगी, मतलब सब पे इक्वल प्रेशर। सब जगह पे सर, और सारे पॉइंट पे इक्वल प्रेशर एग्जीक्यूट होता है। मतलब यहाँ पे जितना प्रेशर लग रहा है ना अभी बॉडी में, उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी लग रहा है। तो प्रेशर हर जगह पे इक्वल होने की वजह से उसकी हाइट भी इक्वली गेन करता है वो, समझे क्या। मर्क्यूरी क्या वो? कोई भी लिक्विड करके देखो, एक लिक्विड कंटेनर लो, नीचे उसको एक ऐसे शेप बनाओ दो तीन, और हर शेप एक कोई भी एक शेप में पानी डालो नीचे, वो सब में एक ही लेवल मेंटेन करेगा, भले ही उसका शेप अलग अलग रहा तो भी। बस हाइट से मैटर पड़ता है ना, वो वाटर की एरिया से मैटर नहीं पड़ता ना। वाटर के एरिया से मतलब कितना पानी ऊपर, मतलब हाइट तो है उतनी, लेकिन पानी कितना है ऊपर है सर? पानी तो मैटर करता है ना ऊपर का, वो कितना नीचे। पानी? हाँ तो फिर एक एक हाइट का मतलब हाइट इतनी है ऊपर पानी की, लेकिन ये 500 ml है, ये 1000 ml है, हाइट दोनों की सेम है, तो फिर तो 1000 ml ज्यादा डालेगा। हाँ, फिर तो फिर उसमें ज्यादा है ना, फिर वो वाले ग्लास में। इसमें, अरे ऊपर से दूसरा पानी नहीं है रे भाई, नीचे पानी डाला, ये पानी है, ये वाटर है इधर, ये ऊपर का ब्लू वाटर नहीं है। अरे समझा नहीं क्या तुमको, ये लिक्विड के अंदर नहीं कर रहा हूँ मैं एक्सपेरिमेंट, ये नॉर्मल कर रहा हूँ, ये एयर भी एक फ्लूइड ही है। तो एयर के साथ नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा, एयर फ्लूइड नहीं है क्या। है। तो फिर हाँ, तो फिर उसमें भी होना चाहिए ना, किसमें, दूसरे वाले ग्लास में, उसमें भी होता है air ना, लेकिन तुम एयर का प्रेशर नहीं ले रहे हो ना उस पे। मैं बोल रहा था तुम जब प्रेशर लेते हो ना, तो तुम प्रेशर कौन सी चीज पे लेते हो, एक खिला ले, मतलब एक एक क्या लेते हो तुम, नीडल वगैरह लेते हो, बराबर है, उस पे तुम हैमर करते हो। तो मुझे बताओ तुम प्रेशर के एयर का डाल रहे हो क्या उसपे, नहीं। फिर कौन सा प्रेशर डाल रहे हो तुम, हाथ का। मैनुअल डाल रहे हो ना, हाँ। उसकी बात है वो, उसमें होगा, वो एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम एयर को एज ए फ्लूइड कंसिडर करते हो, तो फिर वही है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो पानी में लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में वही चीज है। अब देखो ना तुम्हें ऐसे कितना कितना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर तुम माउंटेन्स पे चले जाते हो, ऊपर से ऐसे माउंटेन्स पे, हिमालय पे चले गए समझो तुम, तो जैसे लोग ऊपर जाते ना, वैसे उनके साथ एक चीज हैपन हो जाती है, जैसे हमारे जैसे लोगों के साथ, कौन सी चीज, उनके नाक से या कान से खून आने लगता है, पता है क्या तुम्हें। हाँ, प्लेन मध्ये पण होतं, असं का होतं मग हे, प्रेशर कमी होता मग साधी गोष्ट आहे ना, असं का व्हायला लागलंय, आपण हाईट कमी करायला लागलो ना ऍटमॉस्फिअरची। है। आता इथं खाली असताना ऍटमॉस्फिअरची हाईट जरा मोठी होती, वरती ऍटमॉस्फिअर भरपूर होतं, मग त्याच्यामुळे ते पाणी जसं प्रेशर लावतं तसं ऍटमॉस्फिअर पण तुमच्यावर काय लावतंय, प्रेशर लावू नये। ऍटमॉस्फिअर म्हणजे एअर, डस्ट वगैरे सगळ्या गोष्टी, कारण ते पण एक काय ते फ्लुइड आहे ना, ते फ्लुइड मध्ये दोन्ही येतात, गॅस पण येतो आणि लिक्विड पण येतं, एअर पण फ्लुइड आहे। मग जसं वरती जातो आपण तसं काय होऊन जातं, त्याची हाईट कमी होऊन जाते नाही, हाइट कम होने की वजह से प्रेशर भी कम हो जाएगा। अपने आप घटने लगता है। तो टोटली डिपेंड है वो किस पे, हाइट पे। अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हो तो फिर तो हाइट पे डिपेंड रह जाएगा वो, ठीक है। और अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना लेते हो
कोई ऐसे हाथ से मैनुअल लगा रहे हो तो वो प्रेशर का फिर अलग कनेक्शन है, वो फिर आएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर तुम एरिया घटाओगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा। वो कब की बात है, जब तुम फ्लूइड को कंसिडर नहीं कर रहे हो, तुम मैनुअली लगा रहे हो कोई तो प्रेशर कोई चीज पे। नहीं समझा? समझा। चलो मतलब इन शॉर्ट सब पे इक्वल प्रेशर पड़ेगा, क्या, इन सब ये जिस पे इक्वल प्रेशर पड़ेगा। हाँ तो Equal है। ये ऊपर का पानी नहीं है, ये एक्चुअल में एयर है। हाँ। वो दिख रहा है पानी जैसा लेकिन है नहीं वो, ये पानी है, ये वाटर है इधर, ये डाल रहे हो तुम इधर से वाटर ऐसे नीचे, ये सब एक दूसरे को कनेक्टेड है, वाटर वाटर कंटेनर। तो एक जगह पे कितना भी पानी डालो ना तो सब में एक ही लेवल मेंटेन करेगा वो, शेप कितने भी अलग अलग रहे। तो इससे हमें हाइड्रोलिक का प्रिंसिपल मिलता है। हाइड्रोलिक क्या बोलता है, फिर आप कितने भी छोटे एरिया या कितने भी बड़ी एरिया को उठा सकते हो, कितने भी छोटे एरिया को प्रेस करके, लेकिन उसके अंदर लिक्विड होना चाहिए। और ये ऐसा क्यों होता है पता है क्या, कि इसलिए होता है कि लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल, लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होता है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम टाइम्स बहुत थोड़ा सा कॉम्प्रेस होगा वो, होता तो नहीं है लेकिन बहुत थोड़ा सा कॉम्प्रेस होता है, हुआ तो सबकी हाइट देखो सेम आती है, दिख रहा है। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबकी हाइट सेम रहती है हमेशा। अभी आप एयर कॉलम के बारे में बता रहे थे, अगर कोई भी एयर कॉलम अगर तुम उठा लेते हो एक पर्टिकुलर एरिया पे, अगर वो एयर कॉलम तुमने ले लिया तो टॉप एटमॉस्फेयर का जो भी एटमॉस्फेयर की जो भी हाइट रहेगी ना, उस एरिया एयर कॉलम की उतनी हाइट उस पर आ जाती है। तो मर्क्यूरी वगैरह में ये सब जो ऊपर बढ़ता है ना, उसी वजह से बढ़ता है, ये हाइट वगैरह बढ़ती है, हाइट वगैरह घटती है, वो सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। मतलब टेम्परेचर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम देखो होगा? देखो तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, देखो यहाँ पे दो चीजें, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों में तुम बैरोमीटर क्या करता है पता है क्या तुम्हें, किस डिवाइस का नाम है बैरोमीटर? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हो तो उस डिवाइस को क्या बोलते, बैरोमीटर। क्या बोलते हैं? हाँ बैरोमीटर ये डिवाइस है जो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। कौन से प्रेशर को? एटमॉस्फेरिक। और नॉर्मल जो प्रेशर होता है ना उसके लिए मैनोमीटर यूज किया जाता है। मतलब तुम्हें अगर कोई सिस्टम का प्रेशर मेजर करना है, कोई रूम का प्रेशर मेजर करना है, या कोई डिवाइस है उसका प्रेशर मेजर करना है, कोई सिलेंडर वगैरह है उसका प्रेशर मेजर करना है, तो उसके लिए मैनोमीटर होता है, समझे? तो मैनोमीटर क्या करेगा, कोई भी सिस्टम का प्रेशर मेजर करेगा। सिस्टम का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, थर्मोडायनेमिक्स से सिस्टम का मतलब होता है कोई भी चीज, बॉयलर या कुछ कुछ भी हो सकता है, वो सिलेंडर हो सकता है, टैंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, तो सिस्टम का प्रेशर मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। बैरोमीटर, मैनोमीटर, समझा? अब ये जो डायग्राम दिखा है इधर, ये बैरोमीटर का डायग्राम है। किसका डायग्राम है वो? बैरोमीटर का। बैरोमीटर में क्या होता है, ऐसे बीच में मर्क्यूरी रहता है यहाँ पे, एच जी, एच जी के ऊपर एक कैपिलरी लगाई रहती और वो मर्क्यूरी के अंदर डिप कर देते। उससे क्या हो जाता है, ये कैपिलरी का एक क्वालिटी रहता है, ये कैपिलरी एक सिलेंडर रहता है ना, तो ऊपर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्पेस हो जाता है ना, उसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, वैक्यूम। क्या क्रिएट होता है? वैक्यूम। वैक्यूम मतलब वहां पे हवा नहीं रहती, स्पेस बन जाता है। और बाहर से क्या है, एयर है, बराबर कि नहीं? तो वो बाहर से क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा इधर नीचे बाकी के मर्क्यूरी पे। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा है तुम पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे नीचे, और ऊपर क्या क्रिएट हो गया है, वैक्यूम। तो तो जो लिक्विड है मर्क्यूरी का, वो किधर से किधर जाएगा? ऊपर जाएगा ना। हाँ, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर अपने आप जाता है। तो बाजू बाजू से हाई प्रेशर लग रहा है और अंदर की तरफ वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो वो मर्क्यूरी अपने आप ऊपर ग्रो हो जाता है, मतलब ऐसे हाइट बढ़ जाती है उसकी। तो अभी हम बोलते हैं कि कितना प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, वो कैसे पता चलेगा? तो ये जो हाइट है ना वो बताता है हमें कितना प्रेशर है, समझे क्या? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बोला मेजर करते हैं हाइट ऑफ मर्क्यूरी में। किसमें मेजर करते हैं? हाइट ऑफ, मतलब उसको ऐसे बोलते हैं कि अभी मेरा प्रेशर कितना है समझो, तो 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी मेरा प्रेशर है।
ऐसे बोला जाता है। क्या 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी मतलब अगर मर्क्यूरी का एक लिक्विड, ये ऐसे डिवाइस लोगे बैरोमीटर, उसमें अगर मर्क्यूरी रखोगे तो एटमोस्फियर में रखने के बाद उसकी हाइट अपने आप 80 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अच्छा। समझे क्या? तो मेरा अभी प्रेशर 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है। अगर मेरा बहुत प्रेशर कम रहा तो वो कम हो जाता है। तो प्रेशर अपने ये अपने, क्योंकि यहाँ का प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो ये अपने आप उसकी हाइट भी कम हो जाएगी। बाहर से उसको कम दबाएगा ना कोई, कम दबाएगा मतलब कम हो जाएगी हाइट। अगर बाहर से बहुत ज्यादा दबा रहा है कोई तो बहुत ज्यादा ऊपर हाइट जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, ये बाहर का जो लिक्विड है ना, यहाँ से ऐसे फोर्स लग रहा है बाजू बाजू से, तो फोर्स लगने की वजह से उसको जगह नहीं मिल रही तो वो अंदर से ऊपर जा रहा है। नहीं समझा? हाँ। तो ये अगर ये जो फोर्स है वो घट जाएगा, मतलब प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये अपने आप हाइट भी कम हो जाएगी। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 72 सेंटीमीटर ऑफ एच जी ऐसे बोलते हैं हम। नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है ना उसको 72 सेंटीमीटर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है वो। तो बहुत ज्यादा रहा तो 80 हो जाता है, बहुत कम रहा तो 72 हो जाता है, उसके रेंज में खेलता है वो। समझा? लेकिन इसकी जरूरत क्यों है? अगर हर पे सेम हाइट पे सभी जगह सेम प्रेशर रहेंगे ना। क्यों? तो सेम हाइट पे नहीं रहते ना तुम। अभी औरंगाबाद सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर है। इसका मतलब समझेगा तुम्हें, 1 किलोमीटर ऊपर है हम सी लेवल से। हाँ। कितना? 1 किलोमीटर तो हमारा प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। कम रहेगा ना। हाँ, ज्यादा वही कैसे कम क्या रहेगा? कम रहेगा। तो सी के पास लेवल ज्यादा रहता है प्रेशर का। तो हर जगह पे प्रेशर अलग अलग है, लैंड भी एक जैसा थोड़ी है, तो जरूरत है ना। हम्म। समझे क्या? हाँ। हाँ। तो औरंगाबाद में तुम कभी भी देखो बहुत ज्यादा हीट नहीं होता है कभी, टेम्परेचर नहीं है बिल्कुल औरंगाबाद में। अभी तुम्हें लगेगा कि बहुत ज्यादा समर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लेकिन संभाजीनगर में बहुत कम टेम्परेचर रहता है। यही चीज अगर तुम जो नीचे का पार्ट है सी लेवल के बहुत पास वाला पार्ट, कौन सा? मुंबई। मुंबई में जाओ, बहुत ज्यादा, मतलब तुमको लगेगा कि वहां पे क्यों नहीं लगता है वो, हीट तो बहुत है उधर, लेकिन वो टेम्परेचर में वाटर के कंटेंट की वजह से उतना फील नहीं होता है वो। लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, आदमी को बहुत 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 पसीना आता है उधर। एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए विदाउट ह्यूमिडिटी, तो बहुत बढ़िया कहाँ पे मिलेगा? जलगांव अकोला, वो जो रीजन है जलगांव अकोला, वो क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में नीचे है बहुत सा, वो टेक्टोनिक प्लेट हिलने की वजह से नीचे चला गया वो। ठीक है? तो उसकी वजह से क्या हो गया है, वो बहुत नीचे आता है पोर्शन। तो पूरा एटमोस्फियर का जो हीट होता है ना वो सारा वहां पे दिखता है तुम्हें। तो जितना नीचे उतना हीट ज्यादा रहेगा। तो टेम्परेचर जो है ना वो वहां पे ज्यादा रहता है, हमारे यहाँ पे कम रहता है। तो वहां का टेम्परेचर 49 चला जाता है नॉर्मली। जलगांव अकोला वगैरह में 49 तो आराम से चला जाता है। औरंगाबाद का टेम्परेचर 41 42 से ऊपर नहीं जाता। समझे क्या? तो उधर बहुत डेंजर रहता है फिर समर।